हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हम आपके लिए करा रहे हैं तरह तरह के यूजेस कराने का सबसे मेन पर्पस है हमारा कि जो बच्चे वीक्स होते हैं स्टडीज़ में, अगर वो हमारा वीडियोस केयरफुली वॉच करेंगे तो वो वीकनेस उनकी समाप्त हो जाएगी और वो अपनी स्टडी में अच्छा रन करेंगे और हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना पाएंगे। तो अभी तक हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत सारे यूजेस करा चुके हैं और आज भी अगर हम यूजेस करा रहे हैं तो जो बच्चे थोड़े से वीक हैं और वो अच्छे से वीडियोस को वॉच करेंगे तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और अच्छा रन कर सकते हैं स्टडीज़ में। तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। कह सकते हैं, नोट में लिख देते हैं कि जिन वाक्यों में योग्यता, क्षमता, धमकी या मजबूरी का भाव प्रकट हो तथा अंत में सकती सकते हैं आए तो कैन का प्रयोग करते हैं। जबकि सकता था, सकती थी, सकते थे या शका, सकी, शके। आए तो कुड का प्रयोग करते हैं। अभी तक ये सुनकर आपको ये पता लग गया होगा कि कैन कहाँ आना है और कुड कहाँ आना है। तो कह सकते हैं, अगर वाक्य प्रेजेंट में है और उसके पीछे सकता है, मतलब है आ रहा है, तो आपको लगाना है कैन। अगर वाक्य पास्ट में है तो आपको लगाना है कुड। जैसे सकता था या सका, सकी, सकी आए तब। तो इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद कैन और कुड में से एक लेना है प्लस, फिर लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, फिर लेना है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। कह सकते हैं क्षमता है, पढ़ सकते हैं इंग्लिश। आई कैन रीड इंग्लिश। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसका नेगेटिव अगर करना हो तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव अगर इसका आ जाए तो कैसे बनाना है? तो नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट प्लस, फिर कैन और कुड अकॉर्डिंग टू टेंस, प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, प्लस लेना है अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, राम 5 सेब नहीं खा सका। राम 5 सेब नहीं खा सका,
इसका मतलब सका है, पास्ट का वाक्य है, तो कह सकते हैं राम कुड नॉट ईट 5 एप्पल। इस प्रकार से इसका नेगेटिव हम बना सकते हैं। बात करें इसके इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले हमें चाहिए अब कैन या कुड, प्लस फिर चाहिए हमें सब्जेक्ट, प्लस फिर चाहिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, और लास्ट में हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना सकते हैं इसका, क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूं? क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूं? तो बना सकते हैं, हूं है प्रेजेंट का वाक्य। सबसे पहले हमें लेना है कैन आई बीट यू, और लास्ट में क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कैन, इन दोनों में से एक ले लिया कैन, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास आई ले लिया, उसका वर्ब है पीट, तो बीट ले लिया, तो मैं पीट सकता हूँ यू, कैन आई बीट यू। इसी का अगर नेगेटिव चाहे तो मैं यहाँ बना देता हूँ सेंटेंस कि क्या आप मुझे नहीं पढ़ा सकते थे? क्या आप मुझे नहीं पढ़ा सकते थे? तो थे है पास्ट का है, तो सबसे पहले आपको लेना है कुड, उसके लिए आप का मतलब यू, फिर लेना है आपको नॉट। पढ़ा सकते हैं टीच, और किसे? मुझे, टीच मी, तो कुड यू नॉट टीच मी, और लास्ट में क्वेश्चन। इस प्रकार से बना सकते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे और अभी एक पॉइंट शेष है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब आता है इसका डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें होता कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, वो पहले लेने होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हमें लेना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लेना है कैन या कुड में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, देन अदर वर्ड, और लास्ट में लेना है क्वेश्चन। एग्जांपल, सोहन यह काम क्यों कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। सोहन यह काम क्यों कर सकता है, तो क्यों वर्ड है इसमें पहले आपको लेना है, और सबसे पहले आपने देखा है इसमें, इसका मतलब है कैन आएगा, वाई कैन, फिर सब्जेक्ट सोहन, उसके बाद वर्ब क्या है? कर सकता है, तो डू। अब यह कार्य कर सकता है, डू दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क। इसका ही नेगेटिव होगा तो इस प्रकार से बना सकते हैं, मीरा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकती है?
मीरा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकती है? सबसे पहले क्यों, वाई, उसके बाद है तो कैन, फिर मीरा, उसके बाद नहीं है तो नॉट। वाई कैन मीरा नॉट रीड इंग्लिश। इस प्रकार से इसके जो भी यूजेस हैं वो कंप्लीट हैं यहाँ तक। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस बहुत अच्छा लगेगा और आपका जो बेस है ग्रामर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा मजबूत हो जाएगा अगर आप केयरफुली वॉच कर रहे हैं और इसको नोट डाउन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसको कॉपी कर लें और इसकी एक्सरसाइज बुक्स में मिल जाती हैं और आप इसकी एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत प्रैक्टिस होगी। और कोई भी काम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।